आज इस दुनिया से एक शब्द गायब हो गया है, धैर्य। कहते हैं सब्र का फल बहुत मीठा होता है और सब्र का बहुत महत्व होता है। देवी सबरी ने इंतजार किया और भगवान राम को वहां आना पड़ा। दोस्त, याद रखो कि जो चीज समय और मेहनत की भट्टी में लकड़ी डालकर पकती है, उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है। लेकिन आज इस रोबोटिक युद्ध में हर किसी को जल्दी अमीर बनना है। धैर्य की भारी कमी नजर आ रही है। हर कोई अधीर है। धैर्य के बाद ही सब कुछ होता है। किसी ने एक छोटा सा पौधा लगाया, पानी डाला और घूरने लगा। अभी फल देगा, अभी फल देगा, अभी आएगा। ऐसा कभी नहीं होता। सबसे बड़ी चीज जो आप प्रकृति से सीख सकते हैं वह है धैर्य। यदि किसी बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं तो उसे 9 महीने लगेंगे। कोई भी तकनीक 5 महीने में ऐसा नहीं कर सकती। इस दुनिया में कोई भी माता पिता अपने बच्चे का समय से पहले जन्म नहीं चाहते। कोई भी माता पिता अधीर नहीं होना चाहेगा। तो फिर असल जिंदगी में इतनी अधीरता क्यों? हर कोई कुछ जल्दी क्यों करना चाहता है और जब सफलता नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं। आज लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। कुछ लोग उस लड़के की तरह होते हैं जो कुआं खोद रहा होता है। 20 मिनट बाद जब पानी नहीं आता तो उसका धैर्य टूट जाता है। वह सोचता है कि शायद मैं गलत जगह खोद रहा हूं। वह दूसरी जगह खुदाई शुरू कर देता है। दूसरी जगह 30 फीट खोदने के बाद उसे लगता है कि यहां पानी नहीं है और फिर वह दूसरी जगह पर 30 फीट तक खुदाई करता है और जब वहां भी पानी नहीं आता तो वह चौथी जगह पर खुदाई शुरू कर देता है। उसे नहीं पता कि एक जगह 70 फीट खोद देता तो पानी आ जाता। हर कोई जल्दी से सफलता पाना चाहता है और अगर इसमें समय लग रहा है तो कुछ गड़बड़ है और समस्या यहीं खत्म नहीं होती। समस्या तब बड़ी लगने लगती है जब पड़ोस में कोई खुदाई कर रहा हो और उसे पानी मिल जाए। तब आप अधीर हो जाते हैं और तुलना करने लगते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला और उसे सब कुछ मिल रहा है। राइट? आइए मैं आपके साथ एक दिलचस्प कहानी साझा करता हूं। एक बार की बात है, एक फीमेल डॉग और हथिनी दोस्त थी। दोनों एक ही समय में गर्भवती हो गई। 2 महीने बाद उस फीमेल डॉग ने 4 पिल्लों को जन्म दिया। वह अपनी मित्र हथिनी से मिलने आई और पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? हथिनी ने सिर हिलाकर मना कर दिया क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था। हथिनी ने किसी को जन्म नहीं दिया। फीमेल डॉग वापस चली गई और 2 महीने के बाद 4 पिल्लों को जन्म दिया और हथिनी से मिलने के लिए वापस आई। उसने फिर पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? हथिनी ने सिर हिलाया और फिर से इनकार कर दिया। वह फीमेल डॉग वापस चली गई। 4 महीने बाद फीमेल डॉग ने कुछ और पिल्लों को जन्म दिया और उसने अपनी दोस्त हथिनी से मिलकर यह देखने का फैसला किया कि मामला क्या है। वह वहां पहुंची जहां उसकी मित्र हथिनी थी। हमेशा की तरह वहां कुछ भी नहीं था और इस बार फीमेल डॉग ने हथिनी से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है तुम गर्भवती हो? क्योंकि हम एक ही समय में गर्भवती हुई और तब से मैंने 12 पिल्लों को जन्म दिया है जो अब कुत्ते बन गए हैं और आपने अभी तक एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। यह हो क्या रहा है? इस बार हथिनी ने जो जवाब दिया वह सुनने लायक था। हथिनी ने कहा, मैं चाहती हूं कि आप कुछ बात समझें। मैं आपको कुछ कहना चाहती हूं। मैं अपने शरीर के अंदर जो ले जा रही हूं वह कोई पिल्ला नहीं है बल्कि एक हाथी है। मैं 2 साल में जन्म देती हूं, लेकिन जब मेरा बच्चा जमीन पर गिरता है तो पृथ्वी को इसका एहसास होता है और जब मेरा बच्चा सड़क पार करता है तो लोग रुक जाते हैं और प्रशंसा से देखते हैं। मेरी प्यारी दोस्त, मैं पिल्लों को जन्म नहीं दे रही, मैं हाथी को जन्म दे रही हूं और इसमें कुछ अच्छा समय लगेगा। धैर्य की इस दुनिया में धैर्य कभी मत खोना। जब आप देखते हैं कि दूसरों को उनकी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है तो उसकी तुलना स्वयं से ना करें। याद रखें कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न कि किसी के पैरों में, न किसी की नजरों में। इस दुनिया में असाधारण लोग भी हुए हैं। सच कहे तो उनमें से कुछ बेहद पागल होते हैं। ऐसा नहीं लगता कि वे इसी दुनिया के थे जहां हर कोई मैगी स्टाइल में तुरंत सफलता चाहता है। वहीं ऐसे शख्स के बारे में बात करना बेहद जरूरी है जिसे हर बार असफलता मिली लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी।
प्रकृति आपकी मेहनत को बर्बाद नहीं करती। आप अपने प्रयासों को भूल सकते हैं, लेकिन प्रकृति कभी नहीं भूलती। आपने आम खाया और आम की गुठली फेंक दी। आपने गुठली फेंक दी और भूल गए, लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती। जिस स्थान पर उन्होंने फेंकी, प्रकृति ने वहीं अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद मिट्टी में गिरी गुठलियों में अंकुर आ गए। वह वृक्ष बनेगा, फल देगा। हमेशा याद रखें कि प्रकृति अपना काम तब करती है जब आप वहां देखते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जीवन में तुरंत सफलता मिल जाए। सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आइए, मैं आपको धैर्य का महत्व बताने के लिए विषय पर वापस ले चलता हूं। प्रकृति का नैसर्गिक नियम सदैव कार्य करता है। याद रखें कि जब प्रकृति आपको सब कुछ देना चाहती है, तो आपकी परीक्षा भी उसी के अनुरूप होगी। हर स्तर पर आपकी परीक्षा होती है। आप इसे प्रकृति का पथ कह सकते हैं। यह परीक्षण किया जाता है कि यह दीपक कितनी देर तक जलेगा। तेज हवाएं चल रही हैं। जेके रोलिंग का सबसे बुरा दौर तब था जब वह 25 साल की थी और उसकी मां मर गई और इसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। उसे हैरी पॉटर लिखते हुए केवल 6 महीने ही हुए हैं। उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ कि उनकी मां को नहीं पता था कि वह हैरी पॉटर लिख रही हैं। अपनी मां की मृत्यु के बाद वह पुर्तगाल चली गई और 1992 में शादी हो गई और फिर उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन हालात और खराब होने वाले थे। उनकी शादी सिर्फ 13 महीने ही चल पाई। उन्होंने तलाक ले लिया और एक बेटी और हैरी पॉटर के कुछ चैप्टर के साथ एडिनबर्ग चली गई। वह सार्वजनिक रेस्तरां में एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बेटी को लेकर हैरी पॉटर लिखती रही। उसकी शादी टूट गई थी। रहने के लिए घर नहीं था, मां नहीं थी। माता पिता ब्रिटेन में संघर्ष से गुजर रहे थे। वह हर मामले में विफल रही थी। रोलिंग डिप्रेशन से गुजर रही थी और एक समय ऐसा भी आया था जब उन्होंने आत्महत्या के बारे में सोचा था। कल्पना कीजिए, उसका जीवन कैसे बदल गया। वह इतनी गरीब थी कि वह कंप्यूटर नहीं खरीद सकती थी और उसके पास हैरी पॉटर की फोटोकॉपी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। 19,000 शब्दों का वह उपन्यास, जिसे उन्होंने 12 बार अपने हाथों से लिखा क्योंकि उनके पास फोटोकॉपी कराने के पैसे नहीं थे, और उसने इसे 12 अलग अलग प्रकाशकों को भेजा और सभी ने इसे प्रकाशित करने से इनकार कर दिया। उसका अपनी किताब पर से भरोसा उठने लगा, लेकिन फिर भी उसने धैर्य नहीं खोया। और फिर एक दिन लंदन के एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस ब्लूम्सबरी ने उन्हें दूसरा मौका दिया। कुदरत का खेल देखो दोस्त, उस पब्लिशिंग हाउस के सीईओ उस कॉपी को अपने घर ले गए और जब उनकी 8 साल की बेटी ने वह कॉपी पढ़ी तो उसे उस स्क्रिप्ट से प्यार हो गया। उसके बाद जो हुआ वह इतिहास में दर्ज हो गया। अब तक इसकी 50 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। उन्हें दुनिया भर में पुरस्कार मिल चुके हैं। उनके उपन्यास पर फिल्म भी बन चुकी है। रोलिंग की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। 2011 में फोर्ब्स ने घोषणा की कि उनकी कुल संपत्ति $9 बिलियन है। वह दुनिया की सबसे ताकतवर हस्तियों में से एक बन गई। आज वह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लेखिकाओं में से एक हैं। एक बेरोजगार एकल मां से लेकर अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली लेखिका तक। दोस्त, सीखने वाली बात यह है कि यह रातों रात नहीं हुआ। कई बार रिजेक्शन झेलने के बाद भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। लगातार अपनी किताब पर काम करती रही और फिर एक दिन कुदरत ने उन्हें खुलेआम इनाम दिया। आप इस दुनिया में यूनिक है। जरूरी यह है कि आप उन चीजों से परेशान न हो जिन्हें आप कर नहीं सकते या जो चीजें आपको परेशान करती हैं। अपनी कमजोरियों और गलतियों के बारे में सोचने और शिकायत करने के बजाय अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश करें। नया सीखने के लिए नए लोगों से जुड़े, खुद को पहचानो और स्वीकार करो कि आप कौन हो। ऐसे लक्ष्य बनाएं जो आपके लिए ज्यादा आसान या अधिक कठिन ना हो। एक लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करने के लिए कोशिश करें। यदि आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान ना हो। आप अपने लक्ष्य को बदल सकते हैं। एक और लक्ष्य सेट कर सकते हैं। अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने लिए कोशिश करते रहे।
हार ना माने। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो अपनी गलतियों से सीखें और अपने हालातों में सुधार करने की कोशिश करें। इस बात पर बहस और चिंता ना करें कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि ध्यान रखें कि सफलता पाने के लिए कई बार कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए तब तक लगातार कोशिश करते रहे और निरंतर करें जब तक कि आप सफलता प्राप्त नहीं कर लेते हैं। अपनी कमजोरी और ताकत को जानें। यह पता लगाना जरूरी और अच्छा है कि आप में क्या अच्छा और क्या बुरा है, और ऐसा आप किसी भी टाइप की परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों और शक्तियों को जानना जरूरी है, क्योंकि तभी आप सही काम को करने के फैसले ले सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। सकारात्मक सोचो। सकारात्मक सोच आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है, इसीलिए सकारात्मक सोचना बहुत जरूरी होता है। हर रोज कुछ सकारात्मक पढ़ें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर विचार करें। अपना हर काम सकारात्मक सोच के साथ शुरू करें। हमेशा अच्छा और सकारात्मक सोचें। अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। हर कोई व्यक्ति अलग अलग कार्यों में माहिर होता है। इसलिए अगर आप किसी कार्य में किसी व्यक्ति से कम हो तो अपने मन को छोटा ना करें। हो सकता है कि आप किसी दूसरे को करने में उस व्यक्ति से अच्छे हों। इसीलिए अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें। इससे आपको सिर्फ नाराजगी ही मिलेगी। अपनी गलतियों से सीखो। जिंदगी में हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती करता है, पर उस गलती की वजह से जिंदगी हमेशा के लिए रुक नहीं सकती। इसलिए उस गलती से सीखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हर गलती हमें एक नई सीख देती है। जितना हम अपनी जीत से नहीं सीखते, उतना हम अपनी हार से सीखते हैं। इसलिए अपनी गलतियों से सीखो और अपनी जीत की तरफ कदम बढ़ाओ। गलती करना गलत बात नहीं है, गलत है उस गलती की वजह से खुद को कमजोर समझना। उपलब्धियों पर ध्यान दें। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो उपलब्धियों पर ध्यान दें। अगर परिस्थितियां कठिन लग रही हैं तो कुछ नया स्किल सीखो। कुछ भी नया सीखना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। किसी भी लक्ष्य को पाना है तो उन सारी चीजों पर लक्ष्य केंद्रित करो जिसकी वजह से आप वह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। इसकी वजह से आप सकारात्मक सोचोगे और आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने व्यक्तित्व को निखारें। अपने अंदर के गुणों के साथ साथ ही अपने व्यक्तित्व का भी हमारे आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है। आप कैसा सोचते हो उसके साथ साथ ही जरूरी है आप कैसे रहते हो। जैसे आप रहते हो वैसा आप महसूस करते हो। इसीलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दें। उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। खुद को एक बिंदु तक सीमित न रखें। नई सूचनाओं से अपडेट रखते हुए अपने आसपास के परिवेश से जुड़े रहे। अधिकतर लोग अपनी सफलता को भूल जाते हैं या याद कम रखते हैं और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें करने के लिए वे संघर्ष करते हैं। और आप भी ऐसा करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। हमेशा अपने अतीत की उपलब्धियों को याद रखें, चाहे वे छोटी ही क्यों ना हो। ये आपको बड़ी उपलब्धि पाने के लिए प्रेरित करेंगी और आपके जीवन को सकारात्मकता से भर सकती है। इसलिए जीवन के नकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान ना दें, बल्कि अपनी पिछली सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यदि लगातार असफलता प्राप्त हो रही है, तब भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी कभी सफलता देर से मिलती है। पौधे की अपेक्षा पेड़ देर से तैयार होता है। जिस तरह एक विशाल पेड़ को तैयार होने में अधिक समय लगता है, ठीक उसी तरह हमारे लक्ष्य को भी पूरा होने में अधिक समय लगता है। जीवन में धैर्य का परिचय न देने वाले लोगों को अंत में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलता। हमें पहले से यह सोचना चाहिए कि विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है कल नहीं रहेगा। रात अंधेरी है, कितनी भी बड़ी रात क्यों ना हो जाए, सुबह अवश्य होगी, उजाला अवश्य होगा। हमेशा मन में विश्वास रखें, धैर्य बनाए रखें। सब पार हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे किसी को कई कई घंटे के लिए सफर करना है और गाड़ी में रिजर्वेशन नहीं है, तब भी वह चला जाएगा,
क्योंकि वह जानता है कि 1-2 घंटे का सफर है, थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे, फिर आराम से रहेंगे। लेकिन यदि लंबी यात्रा हो, 1-2 दिन का सफर हो और रिजर्वेशन नहीं हो और कोई कहे कि चलो, तब जाने में मन में भय लगेगा। कितना लंबा सफर है, कब तक खड़े खड़े जाएंगे, भय लगेगा। इसी तरह जीवन भी एक लंबा सफर है। इस जीवन के लंबे सफर में तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियां आती हैं और चली जाती हैं, वह स्थायी नहीं रहती। हमें यह सोचकर धैर्य बनाए रखना चाहिए कि अब यदि मुश्किल है तो यह मुश्किलें दूर हो जाएंगी। यह अपने दिमाग में बिठा लेना है। जीवन में जब भी कोई विपत्ति आए, धैर्य रखने के लिए पॉजिटिव सोचो। जब विपत्ति आए तब यह सोचो कि विपत्ति नहीं आई है, यह मुझे एक सीख देने आई है। नुकसान में भी नसीहत बनी है, हमें यह मजबूती देगी। लोहे को आग में तपाने के बाद जब उस पर घन का प्रहार होता है, तभी को एक आकार मिलता है और उस लोहे की उपयोगिता बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। देखने में लगता है कि यह घन का प्रहार है, लेकिन वह प्रहार ही उसको एक आकार देता है और उसी में उस लोहे की उपयोगिता है। तुम पर समय के घन का जब भी प्रहार पड़े, तब यह मत सोचो कि प्रहार पड़ा है, तब यह सोचो कि मुझे नया आकार मिल रहा है, मैं मजबूत हो रहा हूं। विपत्ति के प्रहार को भी सहजता से सहने की क्षमता आप में आ सकती है। ध्यान रखो कि हथौड़ी का प्रहार जब कांच पर पड़ता है तो यह बिखर जाता है, टूट जाता है, लेकिन वही प्रहार जब सोने पर पड़ता है तो सोना दमक उठता है, उसमें चमक आ जाती है। ज्ञानी जन कहते हैं कि विपत्ति का प्रहार जब तुम पर पड़े तो तुम कांच मत बनो, तुम सोना बनो। सोने की तरह चमकने की कला सीखो। अपने को मजबूत बनाओ, अपने इरादों को मजबूत बनाओ, भीतर से सकारात्मक होकर चलो। जीवन में नया आनंद मिलेगा। विपत्ति में धैर्य और सकारात्मक सोच के बल पर व्यक्ति बहुत अच्छे से विपत्ति पार कर सकता है। नुकसान को भी नसीहत समझो। आपके अंदर यह कला है, जरूरत है उसे विकसित करने की। सकारात्मक सोच और आशावादी बनिए। अपने मन में हताशा को हावी ना होने दो। यह कार्य आज नहीं हुआ है तो कल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मन में विश्वास रखो। सहनशीलता को धैर्य कहा जाता है। विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने पर भी मन में चिंता, शोक और उदासी उत्पन्न न होने देने का गुण धैर्य है। धैर्य मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का एक उत्तम गुण है। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति आने पर भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है और शांत चित्त होकर इस पर नियंत्रण करते हुए दुख से बचने का सरल मार्ग खोज लेता है। सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ, गर्मी सर्दी आदि अनेक ऐसे द्वंद्व हैं जो जीवन में अनुकूलता या प्रतिकूलता का अनुभव कराते रहते हैं। द्वंद्व पर विजय पाने के लिए किया गया पुरुषार्थ एक प्रकार का तप है। इन द्वंद्व पर विजय पाने के बाद व्यक्ति धीर पुरुष बन जाता है। इस गुण के कारण वह सुख के समय प्रसन्नता से गदगद नहीं होता और न दुख में हताश होकर बैठता है, बल्कि हर एक अवस्था में समान रूप से कार्यशील बना रहता है। धैर्य के गुण को प्राप्त करके मनुष्य में असाधारण सामर्थ्य आ जाता है। वह न केवल अपने लक्ष्य को अविचल रूप से प्राप्त करता जाता है, बल्कि दूसरों को उचित सलाह देने के लिए भी सदा तत्पर रहता है। गीता में मनुष्य के इस गुण को दैवीय संपदा बताया गया है। इस गुण के अभाव में मनुष्य धार्मिक कामों या कुकर्म में संलग्न हो सकता है। ऐसे में समाज में आसुरी वृत्ति बढ़ती जाएगी। समाज में मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए हमें धैर्यशील बनना चाहिए। मनुष्य को जीवन मार्ग पर चलते हुए अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, अनेक संघर्ष करने पड़ते हैं, परंतु इनका सामना धीरज रखकर ही किया जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में तो जीवन यथावत चलता रहता है, परंतु धैर्य की परीक्षा विपत्ति आने पर ही होती है। इसलिए संत तुलसीदास ने उचित ही कहा है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, यानी इन चारों को आपातकाल में परखना चाहिए। इसी तरह भर्तृहरि का कहना है कि चाहे नीति निपुण व्यक्ति हमारी निंदा करें और चाहे स्तुति करें, लक्ष्मी यानी धन संपत्ति चाहे रहे या ना रहे, आज ही मरना हो या चाहे एक युग के बाद मरना हो, लेकिन धीर पुरुष न्याय के रास्ते से विचलित नहीं होते हैं। धैर्य के गुण का महत्व
जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। लोग धैर्य के महत्व को, इसके जादुई करिश्मे को अच्छे से जानते हैं। वे प्रकृति के इस सिद्धांत से अपने जीवन के सिद्धांत निकालते हैं कि जो कुछ भी होता है वह समय के अनुकूल ही होता है। गीदड़ की जल्दबाजी में कभी बेर नहीं पकते, और यदि गीदड़ जल्दबाजी करेगा तो निश्चित रूप से किसी न किसी के हाथों मारा जाएगा। आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही हमारा मन धैर्य की नींव पर टिक जाता है, वैसे ही उसका भटकाव खत्म हो जाता है। हम जो अपना आंतरिक संतुलन खोते हैं, वह इसीलिए खोते हैं क्योंकि हमारा मन भटक जाता है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे धैर्य का सीधा संबंध न केवल हृदय और मन से होता है, बल्कि हमारी चेतना से भी होता है। आपने महसूस किया होगा कि यदि आप हड़बड़ी में पढ़ाई करते हैं तो चीजें अच्छी तरह समझ में नहीं आती। आपका अनुभव रहा होगा कि हड़बड़ी में किए गए काम अक्सर गड़बड़ा जाते हैं। धैर्य को खोने का अप्रत्यक्ष अर्थ तेज रफ्तार से देखना ही लगाया जाना चाहिए। यह वह तेज रफ्तार होती है जिसके लायक हम नहीं होते। हमारी गति, हमारा शरीर, हमारे मन, हमारा हृदय, हमारी चेतना और हमारी आत्मा, इन सभी का आपसी संतुलन गड़बड़ा जाता है और हम दौड़ते दौड़ते गिर पड़ते हैं। हो सकता है कि क्वांटिटी की दृष्टि से आप थोड़े पिछड़ जाएं, हालांकि ऐसा नहीं होगा। फिर भी चलिए, एक बार मान लेते हैं कि आप संख्या की दृष्टि से थोड़े पिछड़ जाएंगे, लेकिन इस बात पर तनिक भी शक ना करें कि गुणवत्ता की दृष्टि से आप हमेशा आगे रहेंगे। थोड़े समय के लिए तो संख्या की जय जयकार हो जाती है, लेकिन यदि आपको यह जय जयकार लंबे समय तक के लिए चाहिए, जीवन भर के लिए और यहां तक कि जीवन के बाद के लिए भी चाहिए, तो आपको गुणवत्ता के लिए काम करना चाहिए। और यह गुणवत्ता धैर्य के बिना नहीं आती। धैर्य सफलता की कुंजी है। धैर्य की शक्ति से हम जीवन में आए अवसर का लाभ उठा सकते हैं। अंडे को सेकने से चूजा निकलता है, ना कि अंडे को तोड़ने से। धैर्य और परिश्रम से हम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो शक्ति और उतावलापन की स्थिति में कभी नहीं प्राप्त कर सकते। धैर्य धारण करने से हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। विश्व में जितने भी महान आविष्कार हुए हैं, वह वर्षों से धैर्य का ही नतीजा है। जिस भी व्यक्ति में जितनी प्रतीक्षा करने की क्षमता है, उसकी कामनाओं की पूर्ति की संभावना भी उतनी ही प्रबल है। अगर आपके पास सपने हैं, आपके पास जुनून है, आपको अपने काम पर भरोसा है, चाहे आप कितनी भी बार रिजेक्ट हो, कितनी बार असफल हो, आपको रुकना नहीं है। भले ही आप जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हो, और अगर आपको अपने काम पर भरोसा है तो हार मत मानो। क्या पता आप सारे रिकॉर्ड तोड़ दें। अपनी कहानी अपने हाथों से लिखें और हमेशा याद रखें कि हर समस्या आपकी परीक्षा लेने आती है। प्रकृति हमेशा देने से पहले आपकी परीक्षा लेती है। जब भी आपको देने का मन हो तो हमेशा कुछ अच्छे की आशा करें और आप डूबेंगे नहीं। आप यह करेंगे, बस धैर्य रखें, कड़ी मेहनत करो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। जीवन में खुशी के पल कुछ दिनों के लिए होते हैं, लेकिन पेशेंस व्यक्ति को लंबे समय तक खुश रख सकता है। जब इंसान अपने डेली रूटीन में पेशेंस के साथ साथ डिसिप्लिन और साहस को जोड़ लेता है, तो लाइफ में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ता अपने आप निकल आएगा। पेशेंस और सहनशीलता किसी भी इंसान के लिए कमजोरी नहीं है। यह आपको अपनी अंतरात्मा से मिलवाता है और मजबूत बनाने में मदद करता है। सच्चाई की लौ अंधेरी छाया से भी अधिक तेज जलती है। इसे अटूट स्पष्टता के साथ अपना मार्ग दिखाने दें। कुम्हार मिट्टी को सुंदरता के बर्तनों में आकार देता है, अपने विचारों को सकारात्मकता और परिवर्तन के जहाजों में आकार देता है। जिस प्रकार एक बीज में एक शक्तिशाली वृक्ष की क्षमता होती है, उसी प्रकार आपके कार्य आपके भाग्य को आकार देने की क्षमता रखते हैं। अपनी चेतना के कमल को खिलने दो। इच्छा के पानी से ऊपर उठकर एहसास के सूरज को गले लगाने दो। आत्म खोज का मार्ग आत्मनिरीक्षण के परिदृश्य से होकर गुजरता है, जो आपके सच्चे स्वर के खजाने को प्रकट करता है। ब्रह्मांड एक विशाल पेंटिंग है। अपनी यात्रा को प्रेम, करुणा और असीम आनंद के रंगों से रंगे। करुणा के दर्पण में सभी प्राणियों का प्रतिबिंब देखें,
क्योंकि उनके सुख और दुख आपके अपने हैं। सूरज हर दिन उगता है, दुनिया में रोशनी लाता है, उद्देश्य के साथ उगता है, अपने अस्तित्व में रोशनी लाता है। जैसे एक नदी बहती है, वैसे ही जीवन में अपना प्रवाह खोजें, बाधाओं को अनुग्रह के साथ पार करें और अपना रास्ता खुद बनाएं। दिल की फुसफुसाने की गूंज है, ध्यान से सुनें और उनके मार्गदर्शन का पालन करें। जीवन के बगीचे में अपने कार्यों को वैसे ही करें जैसे आप फूलों को खिलते समय देखते हैं, क्योंकि उनका सार आपके भाग्य को सुगंधित करेगा। केवल जीवन का बोझ न उठाए, उनमें ताकत और लचीलापन विकसित करने के अवसर के रूप में अपनाएं। कृतज्ञता की खुशबू अस्तित्व की हवा को मधुर बनाती है, आपके हृदय को जीवन के प्रचुर आशीर्वाद के प्रति जागृत करती है। धारणा का लेंस वास्तविकता को आकार देता है। हर चीज में परमात्मा की प्रतिभा को देखने के लिए इसे सचेतनता से निखारें। जीवन की यात्रा एक राग है, इसे उद्देश्य के स्वरों के साथ गाएं और अपनी आत्मा को ब्रह्मांड के साथ गूंजने दें। समय और धैर्य, ये दोनों अनमोल हैं। इनकी कद्र करने वाले लोगों को हर काम में सफलता मिलती है। आधे रास्ते को मंजिल ना समझे। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। जंगल में जंगली जानवरों की बहुत आयत थी, इसलिए गांव के लोगों को पेड़ पर चढ़ने का ज्ञान होना अति आवश्यक था, ताकि जंगली जानवरों से सामना होने पर वे पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा सके। जो लोग जंगल में लकड़ी काटने जाते थे, उनके जंगली जानवरों से दो चार होने की अधिक संभावना थी, इसलिए वे लोग पेड़ पर चढ़ना अवश्य सीखते थे। उस गांव में एक बुजुर्ग सज्जन रहा करते थे। सब लोग उन्हें बाबा बुलाते थे। वे पेड़ पर चढ़ने की विद्या में माहिर थे और लोगों को पेड़ पर चढ़ने का प्रशिक्षण दिया करते थे। गांव के अधिकांश लोग उनसे ही प्रशिक्षण प्राप्त करने जाया करते थे। एक दिन बाबा ने उन युवकों के समूह को बुलाया जिन्हें वह पेड़ पर चढ़ने का प्रशिक्षण दे रहे थे। वो उस समूह के प्रशिक्षण का अंतिम दिन था। बाबा उन्हें एक पेड़ के पास लेकर गए। वह एक ऊंचा और चिकना पेड़ था, जिस पर चढ़ना बेहद कठिन था। बाबा युवकों से बोले, आज तुम्हारे प्रशिक्षण का अंतिम दिन है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम लोग पेड़ पर चढ़ने में माहिर हो गए हो। इसलिए मैं तुम्हें इस चिकने और ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की चुनौती दे रहा हूं। यदि तुम सब इस पेड़ पर चढ़ने में सफल रहते हो तो दुनिया के किसी भी पेड़ पर आसानी से चढ़ सकते हो। बाबा की बात सुनकर सभी युवक उत्साहित हो गए। वे पेड़ पर चढ़ने के लिए एक पंक्ति में खड़े हो गए। सबसे पहला युवक पेड़ पर चढ़ने लगा। वह बड़ी ही आसानी से पेड़ पर चढ़ा और फिर नीचे उतरने लगा। उतरते समय जब वह आधे रास्ते में था, तब बाबा बोले, सावधान, आराम से संभल कर उतरो, कोई जल्दी नहीं है। उस युवक ने वैसा ही किया। वह आराम से सावधानी से नीचे उतरा। उसके बाद एक-एक कर सारे युवक पेड़ पर चढ़ने लगे। जब वे पेड़ पर चढ़ते तब तो बाबा उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन जब वे पेड़ से उतरते समय आधे रास्ते पर होते या बस नीचे पहुंचने वाले होते तो बाबा कहते, सुनो, आराम से थोड़ा संभल कर और पूरी सावधानी से उतरो, किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है। सभी युवकों ने बाबा की बात मानी और पेड़ पर चढ़कर नीचे उतरने में सफल हुए। सब बड़े खुश थे, लेकिन एक बात उन्हें खटक रही थी और वह यह थी कि बाबा ने उन्हें पेड़ से उतरते समय ही सावधान रहने को क्यों कहा, पेड़ पर चढ़ते समय क्यों नहीं। उन्होंने बाबा से पूछ ही लिया। बाबा, इस पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर चढ़ना सबसे कठिन था, लेकिन आपने उस पर चढ़ते समय हमें संभल कर रहने को नहीं कहा। लेकिन पेड़ से उतरते समय जब जमीन तक की दूरी बहुत कम रह गई थी, तब आपने हमें संभल कर और सावधान रहने को कहा। ऐसा क्यों? बाबा बोले, देखो, पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर चढ़ना बहुत कठिन है, ये मैं भी जा मानता हूं और तुम भी। इसलिए मेरे बिना बोले ही तुम पहले से ही सतर्क थे। ऐसा हर किसी के साथ होता है। कार्य के प्रारंभ में सब सतर्कता से ही आगे बढ़ते हैं, किंतु सतर्कता और सावधानी में चूक तब होती है जब हम मंजिल के समीप होते हैं। तब हमें लगने लगता है कि हमारा काम तो पूरा होने को है, मंजिल अब दूर नहीं, और वहां हमारा ध्यान भटक जाता है और हम गलती कर जाते हैं।
इसलिए हमेशा याद रखो कि मंजिल के नजदीक पहुंचने और यथार्थ में मंजिल पर पहुंचने में बहुत फर्क है। युवकों को बाबा की इस बात से जीवन की एक बहुत बड़ी सीख प्राप्त हुई। मित्रों, हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि किसी काम को पूरा करने के कगार पर होकर भी हम उसे पूरा नहीं कर पाते। अंतिम क्षणों में कुछ गड़बड़ हो जाती है और हम पछताते रह जाते हैं। अंतिम क्षणों की जरा सी असावधानी हमारा पूरा काम बिगड़ देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंजिल के करीब पहुंचकर हम अपना धैर्य खो देते हैं। धैर्य खो देने के कारण हमसे चूक हो जाती है। इसलिए जब तक मंजिल तक ना पहुंचे, धैर्य बनाकर रखें। कार्य के प्रारंभ में जितना धैर्य और सावधानी आवश्यक है, कार्य समाप्ति तक भी आवश्यक है। इसलिए कार्य पूर्ण होने तक धैर्य न खोए। उतने ही सावधान रहे जितने प्रारंभ में रहते हैं। कहीं धैर्य खो देना लक्ष्य खो देने का कारण न बन जाए। धैर्य की भी एक समय सीमा होती है। उबाल इतना भी ना हो कि खून सूख कर उड़ जाए। धैर्य इतना भी ना हो कि खून जमे तो खौल भी न पाए। सहनशीलता और धैर्य को किसी की कमजोरी नहीं समझना चाहिए, यह ताकत के संकेत है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने पर सवार को कभी गिरने नहीं देती। धैर्य रखने से हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। दो सबसे शक्तिशाली योद्धा धैर्य और समय है। धैर्य खोना लड़ाई हारने के समान है। धैर्य की भी अपनी सीमा होती है। ज्यादा देर तक खींचे रहना यह कायरता है। जब अच्छा समय हमेशा नहीं रहता है तो बुरा समय भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए धैर्य बनाए रखें। जो लोग धैर्यवान होते हैं वे बड़े बड़े संकट से भी आसानी से बाहर निकल आते हैं। विपरीत समय में धैर्य बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे हालातों में ही धैर्य की परीक्षा होती है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। इसलिए हमेशा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि अच्छा हो या बुरा समय बदलता जरूर है। जब कभी आप किसी के साथ अपना धैर्य खोने लगे तो सोचिए कि ईश्वर ने आज तक आपके साथ कितना धैर्य रखा है। जिसे धीरज है और जो मेहनत से नहीं घबराता है, सफलता उसकी दासी है। हर असफलता में कुछ अच्छाई छिपी होती है, वो अभी नहीं दिखेगी, समय उसे दिखाएगा। धैर्य रखो। थोड़ा सा धैर्य ढेर सारी बुद्धि से अधिक मूल्यवान है। अगर दुनिया में सिर्फ खुशी होती तो हम कभी बहादुर होना और धैर्यपूर्वक रहना नहीं सीख पाते। प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति धैर्यवान होता है। धैर्य का मतलब है जहां हम हैं वहीं रहने की तत्परता और उस परिस्थिति का इस उम्मीद के साथ आनंद उठाना कि कुछ छुपा हुआ एक दिन खुद ही हमारे सामने उजागर होगा। ऐसे लोगों को खोजना आसान है जो मरने के लिए तैयार हो, बजाय उनके जो धैर्य के साथ दर्द सहने को तैयार हो। धैर्य और समय दो सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं, जिसे धीरज है और जो श्रम से नहीं घबराता है। सफलता उसकी दासी है। धैर्य दौड़बल का समर्थन करता है, अधैर्य सामर्थ्य का विध्वंस करता है। सहनशीलता क्षमता से अधिक श्रेष्ठ है और धैर्य सौंदर्य से अधिक श्रेष्ठ है। धीर गंभीर कभी उबाल नहीं खाते। धैर्य और परिश्रम से हम वह प्राप्त कर सकते हैं जो शक्ति और शीघ्रता से कभी नहीं कर सकते। क्रोध के क्षण में धैर्य का एक पल दुख के हजारों पलों से बचे रहने में हमारी सहायता करता है। किसी रखने लायक चीज को पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और वह कीमत हमेशा काम, धैर्य, प्रेम और आत्म बलिदान होती है। कोई कागजी मुद्रा नहीं, भुगतान करने का कोई वादा नहीं, बल्कि असली सेवा का सोना। दोस्तों, अगर आप जीवन में सफलता चाहते हो तो आपके अंदर सब्र का होना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं होता वह व्यक्ति बहुत ही कमजोर होता है। एक बहादुर व्यक्ति वही होता है जिसमें सब्र होता है। किसी भी काम में कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको संयम बनाए रखना होगा। सब्र करना सीखो। जीवन में वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। बस आपके अंदर सब्र होना चाहिए। सब्र का फल भले ही थोड़ी देर से मिले, लेकिन इसके द्वारा मिला हुआ फल निश्चित रूप से मीठा ही होता है। यदि किसी ने आपका दिल दुखाया तो सब्र करो। यकीन मानो उसका जवाब खुद वक्त देगा। जिस इंसान में कठिन से कठिन समय में भी सब्र करने की ताकत होती है
यकीन मानो वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। जल्दबाजी में लिया गया हर फैसला नुकसान ही देता है। इसलिए तो कहा जाता है कि सब्र करो। सब्र कर इंसान, यह परेशानियों के दिन भी गुजर जाएंगे। आज जो तेरी परेशानियों पर हंस रहे हैं, कल इन्हीं हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। दुश्मन का लोहा भले ही गर्म हो, लेकिन हथौड़ा ठंडा रहकर ही काम दे सकता है। बुलंदियों की उड़ान में हो तो थोड़ा सब्र रखकर उड़ो। परिंदों का कहना है कि आसमान में ठिकाना नहीं होता। जो चीज जल्दी मिल जाए वह ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, और जो चीजें ज्यादा दिन तक टिकती हैं वह जल्दी मिला नहीं करती। ना समझी और जल्दबाजी में उठाए गए कदम, कसम और कलम हमेशा तकलीफ ही देते हैं। सब्र करना हमेशा कठिन कार्य रहा है, लेकिन इससे मिलने वाला फल सदैव मीठा होता है। वह शख्स बहुत ही गरीब होता है जिसके पास सब्र नहीं होता है। सभी चीजों के साथ हमेशा धैर्यपूर्वक रहना चाहिए, लेकिन सबसे पहले खुद के साथ। जो व्यक्ति सब्र का मालिक है वह दुनिया में सभी चीजों का मालिक है। हर असफलता में कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर छिपी होती है। वह तुरंत दिखाई नहीं देती, बल्कि समय उसे दिखाता है। हर इंसान सब्र की सराहना तो करता है, लेकिन कोई भी इस पर अमल करने को तैयार नहीं होता है। सब्र रखिए। आसान बनने से पहले हर चीज कठिन होती है। जो व्यक्ति सब्र की सवारी करता है तो सब्र उसे नहीं गिराता, ना किसी की नजरों में और ना किसी के कदमों में। जो व्यक्ति हर गुस्से वाली बात पर सब्र करता है, ऐसे व्यक्ति के गुस्से से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों को खोजना बहुत आसान है जो मरने के लिए तैयार हो, मगर ऐसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है जो कठिन समय में सब्र के साथ दर्द सहने को तैयार हो। दुनिया में वह व्यक्ति बहुत अमीर होता है जिसके पास सब्र होता है, जिसके अंदर सब्र करने की क्षमता है और जो मेहनत करने से नहीं घबराता है। निश्चित रूप से एक दिन सफलता उसके कदम चूमती है। गुस्से के समय में सब्र का एक पल दुख के हजारों पलों से बचे रहने में हमारी मदद करता है। खुशी के पलों में कभी भी घमंड ना करें और दुख के समय में कभी भी सब्र का दामन ना छोड़े। सब्र की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। अगर सीमाएं पार हो जाएं तो कायरता कहलाती है। सब्र हर चीज की कुंजी है। अंडे को सेकने से ही चूजा निकलता है, ना कि उसे तोड़ने से। दुनिया में सब्र और वक्त, यह दो सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। थोड़ा सा धैर्यवान होना बहुत ज्यादा बुद्धिमान होने से अधिक मूल्यवान है। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामयाब को दिल में जगह ना देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में घमंड और नाकामयाब दिल में मायूसी पैदा करती है। जिस चीज को आप चाहते हैं उस चीज में सफल होना, जिस चीज को आप नहीं चाहते उस चीज में सफल होने से बेहतर है असफल होना। हमेशा याद रखिए, सफलता के लिए किया गया आपका अपना संकल्प किसी भी और संकल्प से ज्यादा महत्व रखता है। यदि आप सफलता चाहते हैं तो इसे अपना लक्ष्य ना बनाइए। सिर्फ वह कीजिए जो करना आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको विश्वास हो। सफलता खुद ब खुदा असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। दुनिया में दो तरह के लोग हैं जो आपसे कहेंगे कि आप इस दुनिया में कोई अंतर नहीं ला सकते। एक वह जो प्रयास करने से डरते हैं, और दूसरे वो जो डरते हैं कि आप सफल हो जाएंगे। सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर है, और बिना ऐसी तैयारी के असफलता निश्चित है। अपनी असफलताओं से शर्मिंदा ना हो, उनसे सीखें और फिर से शुरुआत करें। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है। एक सफलता ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लिया तो हार, और अगर ठान लिया तो जीत। मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं। रफ्तार हमारे कदमों की असफलता के समय आंसू पोंछने वाली एक उंगली उन 10 उंगलियों से अधिक महत्वपूर्ण है जो सफलता मिलने पर एक साथ ताली बजाती है। सफलता एक घटिया शिक्षक है जो लोगों में ऐसी सोच विकसित कर देता है कि वह असफल नहीं हो सकते। वह कामयाबी ही क्या जो अपनों को भुला दे, और वह नाकामयाबी ही क्या जो उम्र भर के लिए रुला दे। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते, लेकिन
कामयाबी मिलने के बाद सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। कामयाब इंसान भले ही खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। तुम हारो या जीतो, लेकिन कोशिश मत छोड़ो। खुलते हैं दरवाजे खटखटा देने के बाद। अगर पाना है मंजिल को तो अपना रहनुमा खुद बनो। वह अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारा मिल जाता है। सफलता को सिर पर चढ़ने ना दें और असफलता को दिल में उतरने ना दें। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जब तक आप जो कर रहे हैं उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप सफलता नहीं पा सकते। जीत तब सबसे मीठी हो जाती है जब आपने हार का स्वाद चखा हो। जीतने का असली मजा तो तब है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। बोलने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आपके शब्द किसी के मन में सफलता और असफलता का बीज बो सकते हैं। सफल लोग हमेशा दूसरों की मदद के लिए तलाशते रहते हैं, और वहीं असफल लोग कहते हैं, इससे भला मेरा क्या फायदा। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्तों पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। असफलता के बाद हौसला रखना आसान है, लेकिन सफलता के बाद नम्रता रखना उतना ही कठिन है। अपने आप को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो। अगर इसमें सफल हो गए तो हर काम में सफलता मिलेगी। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर व्यक्ति ही करते हैं। बुद्धिमान और बहादुर व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। असफलता का यह मतलब नहीं है कि आप असफल हैं। इसका बस यह मतलब है कि आप अभी तक सफल नहीं हुए हैं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। जिंदगी में मनचाहा रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, उसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, जीवन में वही लोग सफल होते हैं। दूसरों की अपेक्षा यदि आपको सफलता देर से मिले तो निराश नहीं होना चाहिए। यह सोचिए कि मकान बनने से ज्यादा समय महल बनने में लगता है। वह व्यक्ति सफलता की कीमत कभी नहीं समझ सकता जो कभी असफल नहीं हुआ हो। हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, कोशिश ना करना ही सबसे बुरी विफलता है। सफलता का एक आसान फार्मूला है, आप अपना सर्वोत्तम दीजिए। हो सकता है लोग उसे पसंद भी करें। सफल व्यक्तियों के सींग नहीं होते हैं, यानी आप भी सफल हो सकते हैं। यदि हार की कोई संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं है। अगर हम आज अपने जीवन में असफल हैं तो इसका प्रमुख कारण हमारा खुद पर विश्वास ना होना है। कठिन परिस्थितियों में समझदार इंसान रास्ता खोजता है और कमजोर इंसान बहाना। यदि किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है तो काम करने के तरीकों को बदलिए, इरादों को नहीं। जब लोग आपके खिलाफ बोलने लगे तो समझ लो आप सफलता की ओर बढ़ रहे हो। 1 मिनट की सफलता वर्षों की असफलता की कीमत चुका देती है। कुछ लोग सफलता के केवल सपने देखते हैं, जबकि कुछ अन्य सफलता के लिए लोग रात भर जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। जब आप सफलता पा लेंगे तो सभी का मुंह बंद हो जाएगा, लेकिन लोगों का मुंह बंद करने के लिए आपको जीतोड़ कड़ी मेहनत करनी होगी। सफलता हासिल करने से पहले आपको बहुत से छोटे छोटे प्रयास करने होते हैं, जिन्हें ना कोई देखता है और ना ही कोई सराहता है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता दुनिया का परिचय आपको करवाती है। हर सफल व्यक्ति की एक दर्दनाक कहानी होती है और हर दर्दनाक कहानी का सफल अंत होता है। इसलिए दर्द को स्वीकार और सफलता प्राप्त करें। जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं वे दूसरे लोगों से मीलों आगे निकल जाते हैं। इसलिए कोई ऐसा काम कीजिए जिसे करना आप पसंद करते हो। जो लोग केवल बैठकर सोचते रहते हैं वे कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि सफल होने के लिए लगातार कोशिश करनी होती है। बड़ी सफलता हासिल करने के लिए लंबे समय तक परिश्रम करना होता है।
आप अपनी सोच से बड़ी सफलता नहीं पा सकते, इसलिए अपनी सोच बड़ी रखिए और बड़े सपने देखिए। सफलता केवल रात भर में प्राप्त नहीं हो सकती, यह तो लगातार सालों तक कड़ी मेहनत का नतीजा है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए यह जरूरी है। हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होने का संकल्प किसी भी और संकल्प से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीता हुआ कल कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला वक्त हमेशा आपके हाथ में होता है। सफलता पाने के लिए यह जरूरी होता है कि आप किसी के भरोसे ना बैठे रहे। सफलता जल्दी मिल जाए या देर से मिले, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह होता है कि सफलता बरकरार रहती है या नहीं। खुद को व्यस्त रखिए, लेकिन उन लोगों के लिए जरूर समय निकालिए जो अप्रत्यक्ष रूप से आपकी सफलता में भागीदारी है। सफलता का अहम सूत्र यह है कि अपनी योजना किसी को मत बताओ, जब तक कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ काम न कर रहा हो। ज्यादा नहीं, बस इतने सफल हो जाओ कि अपने माता पिता की हर ख्वाहिश पूरी कर सको। जो चाहा वह मिल जाना सफलता है, जो मिल जाए उसे चाहना खुशी है। जिंदगी में असली सफलता हम तभी हासिल करते हैं जब हम दूसरों को सफल होने में मदद करते हैं। सफलता पाने के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत कीजिए, अपितु अपने हर समय को खास बना लीजिए। जिसमें सब्र है और जो मेहनत से नहीं घबराता, कामयाबी उसके कदम चूमती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर पहुंचकर कभी वापस ना लौटे, क्योंकि वापस लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी तय करने पर आप लक्ष्य पर पहुंच सकते हो। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति के निश्चय पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें।